फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। अफगानिस्तान पर पूरी तरह हुआ तालिबान का कब्जा। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़कर भागे, तजाकिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान के कई और नेता देश छोड़कर भागे, कई बड़े नेता पाकिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान की तस्वीर होने लगी साफ, तालिबानियों ने जारी किया अपनी सरकार का सिंबल। तालिबानियों ने किया दावा, राष्ट्रपति भवन पर भी हमारा कब्जा, काबुल में नाइट कर्फ्यू लगाया। काबुल छोड़कर भागने लगे लोग, सरकार के कर्मचारियों में डर। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के महल में भी घुसे अफगान लड़ाके, टीवी चैनलों पर दिखी इन लड़ाकों की चहलकदमी। काबुल एयरपोर्ट पर दिखी भारी भीड़, कई लोग भागने की कोशिश में। हरियाणा में लोगों को नहीं मिल पा रही है जगह, सीट के लिए लोगों में झगड़ा। इस्तांबुल जाने वाला एक विमान नहीं भर पाया उड़ान, चिल्लाते नजर आए लोग। जबकि काबुल में दूतावास चलता रहेगा, विदेश मंत्री ने किया ऐलान। अफगानिस्तान पर पूरी तरह तालिबान का कब्जा, काबुल में घुसे तालिबान के लड़ाके। अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जे से अमेरिका हैरान, बाइडेन प्रशासन आलोचना के घेरे में। काबुल के बाहर 4 शहरों पर भी तालिबान ने जमाया कब्जा, सारूबी, बगराम, पगमान और काराबाग में मोर्चा। काबुल में सत्ता हस्तांतरण पर बाद तालिबानी नेता मुल्ला बरादर और अली अहमद जलाली मौजूद। बिना खून खराबे की सत्ता चाहता है तालिबान, बयान जारी कर कहा किसी को डरने की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान पर तालिबान का राज, मजार ए शरीफ पर भी शिकंजा। काबुल की घेराबंदी के साथ ही तालिबान ने आदेश जारी करना शुरू किया, कहा नहीं करेंगे खून खराबा। तालिबान की घेराबंदी के बाद काबुल में अफरा तफरी का माहौल, सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। भारत ने भी दिल्ली से काबुल भेजा विमान, 129 यात्रियों के साथ वापस लौटा एयर इंडिया का प्लेन। पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने जताई चिंता, कहा महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर खतरा। तालिबान ने अफगानिस्तान की बगराम जेल पर किया कब्जा, सभी कैदियों को कराया रिहा। कंधार और कदूस में तालिबान मना रहा है अपने कब्जे का जश्न, शहर में जगह जगह दिखे बंदूकधारी लड़ाके। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर, सूत्रों के मुताबिक राजनयिकों की वापसी पर जल्द हो सकता है फैसला। पोप ने अफगानिस्तान समस्या को बातचीत से सुलझाने की कही बात, बोले तभी शांति और सुरक्षा में रहेंगे लोग। तालिबान नेता मुल्ला बरादर काबुल के भीतर मौजूद, सत्ता हस्तांतरण के लिए जारी बातचीत। देश में ने मनाया आजादी की 75वीं सालगिरह का जश्न, पूरे देश में अमृत महोत्सव के मौके पर दिखा जबरदस्त जोश। दिल्ली में लाल किले पर पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, देश को दी अमृत महोत्सव की बधाई, दिया नया नारा। विकास सर्वांगी होना चाहिए, विकास सर्वस्पर्शी होना चाहिए, विकास सर्वसमावेशक होना चाहिए। 75 साल के जश्न में नया रंग, लाल किले पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए ओलंपिक पदक विजेता, देश का गौरव बढ़ाने के लिए मिला सम्मान। लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात आईटीबीपी के जवान बॉर्डर पर तिरंगे को दी सलामी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी अमृत महोत्सव मनाया गया। हाजीपीर सेक्टर में जवानों ने मनाया आजादी का पर्व। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आई सोनिया गांधी, आजादी की 75वें सालगिरह के मौके पर तिरंगे को दी सलामी। पंजाब में अटारी बॉर्डर पर गूंजे आजादी के जश्न के नारे, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में बीएसएफ ने दिखाया अपना शौर्य।
अटारी बॉर्डर पर रंगारंग कार्यक्रम, आजादी की 75वीं सालगिरह पर झूम उठे लोग। स्वतंत्रता दिवस पर अखिलेश यादव ने जारी किया नारा, सबको स्थान सबको सम्मान। संदेश में कहा, पहुंचेंगे हर घर हर द्वार सपा के मददगार। आज बंगाल में टीएमसी मनाएगी खेला हुए दिवस, 15 अगस्त के परेड में शामिल झांकी। कोलकाता में राज्यपाल धनखड़ की टी पार्टी में शामिल हुई सीएम ममता, दूसरे नेता भी शामिल। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने पर पी चिदम्बरम का तंज, कहा क्या करेगा भारत अगर पाकिस्तान 15 अगस्त को मनाएगा विभाजन डरभत्सना दिवस। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में फहराया गया 50 फीट ऊंचा तिरंगा, विक्टर फोर्स के जवानों ने लिया हिस्सा। मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर निकली 351 फीट लंबी तिरंगा झंडा यात्रा, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने बुरहानपुर पहुंचे मंत्री प्रेम सिंह पटेल की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए भोपाल एयरलिफ्ट। ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों से मिलेंगे पीएम मोदी, आज अपने सरकारी आवास पर होगी मुलाकात। तीनों कृषि कानून के विरोध में पंजाब के मुकेरिया से हरसा मानसर टोल प्लाजा पर किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, जत्थेबंदियों की तरफ से कार्यक्रम। अगरतला में महात्मा गांधी मूर्ति के सामने टीएमसी का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी पर अपने कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। जैसलमेर में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न, चंदन रेंज में स्काई डाइवर्स ने दिखाया अपने कर्तव्य। दरभंगा में भी आजादी के अमृत महोत्सव का पर्व, रेलवे स्टेशन पर मनाया गया जश्न। गया में पुलिस थाने में प्रेमी और प्रेमिका की पुलिस ने कराई शादी, पहले लड़के ने किया था शादी से इनकार। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण का आयोजन, दिल्ली एयरपोर्ट पर जेएमआर के इस कार्यक्रम में धूम। नोएडा में 15.5 करोड़ की लागत से 16 परियोजनाओं का इंदिरा गांधी कला केंद्र में लोकार्पण, स्थानीय सांसद महेश शर्मा मौजूद। पटना के अथमगोला प्रखंड के रामनगर दियारा समेत कई गांवों में सैलाब का कहर, राहत शिविर के नाम पर प्रशासन की खानापूर्ति। हाजीपुर में दर्दनाक नाव हादसा, हाई वोल्टेज वायर की चपेट में आई नाव, अफरा तफरी में नाव से कूदे लोग। मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जिला प्रशासन की राहत केंद्रों का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों ने जाम किया नेशनल हाईवे, जिला प्रशासन के खिलाफ फूटा गुस्सा। वाराणसी में घटा गंगा का जलस्तर, लेकिन लोगों की जारी है मुसीबत। धनबाद जज हत्याकांड मामले में सुराग देने वाले को मिलेगा 5 लाख का इनाम, सीबीआई का ऐलान। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुकदमों के जल्द निस्तारण के लिए मोबाइल ई कोर्ट किया शुरू, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त टैबलेट देगी राज्य सरकार, सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से मिलेगा फायदा। उत्तराखंड में सीआईपीएल फाउंडेशन की शानदार पहल, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में मेधावी छात्रों को बांटे लैपटॉप, हरीश रावत रहे मौजूद। सुकमा जिले के मीनपा में 16 साल बाद पहुंची बिजली, नक्सलियों ने तोड़ दिए थे बिजली के खंभे। मेघालय के शिलांग में लगाया गया कर्फ्यू, 4 दिनों में इंटरनेट सस्पेंड। छत्तीसगढ़ को मिले 4 नए जिले, प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने पर जोर। कर्नाटक में 23 अगस्त से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलेंगे, लेकिन 2% से कम संक्रमण दर वाले जिलों को ही स्कूल खोलने की मिली छूट। बिहार के भोजपुर में डकैती कांड का खुलासा, सोने चांदी की लूट में 11 अपराधी गिरफ्तार। धौलपुर में बांग्लादेश के लिए डीओसी रैक रवाना, रेलवे स्टेशन से रैक को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ध्वजारोहण के दौरान मारपीट, केस दर्ज। मेरठ के सरगना में 2 युवतियों की हत्या की गुत्थी सुलझी, सिरफिरा आशिक ने 2 दिन पहले वारदात को दिया था अंजाम। मेरठ में 2 बच्चियों की हत्या के मामले में पिता गिरफ्तार, घर में झगड़े की वजह से बच्चियों की कर डाली थी हत्या। हमीरपुर में अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार, नकली शराब केमिकल खाली बोतलें बरामद। मथुरा में 5 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने 5 तमंचे भी किए जब्त। शाहजहांपुर में 2 करोड़ के अफीम के साथ 3 संदिग्ध गिरफ्तार, तस्करों के पास से तमंचे कारतूस बरामद।
रायसेन में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर पलटी, 2 की मौत। अलवर में गोवर्धन परिक्रमा कर लौट रहे 5 लोगों की मौत, एक ही परिवार के थे सभी मृतक। महोबा में छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के घर वालों ने महिला पर मिट्टी तेल डालकर जलाया, महिला की हालत नाजुक। झालावाड़ में बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी में एक गिरफ्तार, 2 मौके से फरार। अमरावती में बेटे की छात्रा की हत्या, चाकू से एक युवक ने वारदात को दिया था अंजाम। गाजियाबाद के पानन नगर इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। कासगंज में 3 ग्रामीणों की रस्सी से बांधकर पिटाई, एसपी ने आरोपियों पर कार्रवाई का किया भरोसा। गिरिडीह में दुर्घटना के बाद लोगों ने किया बवाल, गुस्साए लोगों को काबू में करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया। हमीरपुर में अधेड़ की धारदार हथियार से काटकर हत्या, तहरीर के आधार पर तलाश जारी। लॉर्ड्स टेस्ट में दूसरी पारी में भारत का स्कोर 6 विकेट पर 186 रन, इंग्लैंड पर 154 रन की बढ़त। दूसरी पारी में नहीं चला केएल राहुल का बल्ला, सिर्फ 5 रन बनाकर माकूड का बने शिकार। कप्तान कोहली भी फ्लॉप, महज 20 रन पर गंवाया अपना विकेट। 21 रन पर आउट हुए रोहित शर्मा, क्रीज पर डटे ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा। इंग्लैंड की ओर से माकूड ने अब तक झटके 3 विकेट, आज खेल का आखिरी दिन। हैती में भूकंप, 1297 लोगों की मौत, 3000 से ज्यादा लोग घायल, बड़े पैमाने पर छेड़ा राहत अभियान। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन, अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने का विरोध। ब्रिटिश सेना का विमान काबुल पहुंचा, अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश। जर्मनी ने भी अपना विमान काबुल भेजा, हर देश अपने लोगों को निकाल रहा।